चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो वी नो डेट हमने लाइक डेट परसेंटेज W बाई W यानी कि वेट पर वेट यानी कि मास पर मास भी बोल सकते हैं उसको, एंड परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम बराबर. ऐसे भी आप लिख सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल है. तो परसेंटेज W बाई W यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. दोनों कैसे हो गए बच्चों? वी टेक इट इन ग्राम. बिकॉज ऑफ परसेंटेज वी कैन मल्टीप्लाई विथ 100. ओके, इट सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा. यहाँ पे भी मास ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ पे जस्ट वी कैन रिवाइज इट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज वी कैन पुट इट हियर 100. ओके, सिंपल. जस्ट ये सब रिवीजन है. नाउ टुडेज टॉपिक इज सस्पेंशन. What is suspension? What is mean by suspension? It is a homogeneous mixture. It is a heterogeneous solution. What is that? So let's see. ये सब सारे के सारे चैप्टर जो हमने फर्स्ट खत्म कर दिया, सेकंड अभी चल रहा है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा, यानी कि 9th जितना स्ट्रांग होगा, ओके, तो उतना आपका 11, 12 भी स्ट्रांग रहेगा, 10th स्ट्रांग रहेगा. क्योंकि ये सारे जब आप 11, 12 में जाएंगे साइंस के अंदर, तभी सब ये आपने ये सब अंडरस्टूड किया होगा, समझा होगा. देन एंड देन यू कैन राइट, एंड देन एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर MCQ, सॉल्व योर MCQ, राइट. तभी हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं. अदरवाइज मालूम है सब आपको, अभी आप बड़े हो गए, आपको कुछ सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है अभी. ओके, सो बी सीरियस, रट्टा नहीं मारना है. मैं पहले से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, बी सीरियस एंड सीखिए, यहाँ से समझिए. ओके, रट्टा नहीं मारना है. सस्पेंशन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि अब क्या करें. ओके, नो इशू. अभी मैं लास्ट मैंने प्लेलिस्ट भेजा था आपको, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, ताकि ये सारे के सारे वीडियो एक साथ में आप जो देख सके. ऐसा नहीं कि बस सिखाते जाओ, पढ़ाते जाओ. रिवीजन भी होना चाहिए ना. ओके, सो इसलिए मैंने भेजा था. अभी भी आप देख सकते हो, लिंक भी आपके पास ही है. तो व्हाट इज सस्पेंशन? तो विच एग्जाम्पल हम देखते हैं, तभी ये हमारा माइंड में ये बैलेंस सेट होता है कि कैसे होता है. तो सिंपल है बच्चों. अगर हमने एक बीकर लिया, ओके, तो बीकर के अंदर मान लो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेते हैं. BaSO4, बेरियम सल्फेट. ओके, नेक्स्ट जो है, ओके, तो उसमें हमने क्या लिया, कैल्शियम पाउडर, यानी कि आप लिख सकते हो CaO, लाइमस्टोन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च. ये सारी चीजें हैं बच्चों, ये सारी की सारी चीजें जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर यानी कि H2O, तो ये 100% डिसॉल्व नहीं होती बच्चों. यही तो सीखना है. जैसे कि आपने सॉल्ट डाला, कॉमन सॉल्ट डाला पानी में, थोड़ा सा हिलाया, पूरा डिसअपियर, यानी कि वो 100% सॉल्यूबल है. बट दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल, सॉलिड स्टेट, इट कांट डिसॉल्व 100%. सो अगर यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं, ये हमारा वाटर बीकर है. ओके बच्चों, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे मटेरियल ये ऐसे ऐसे रहते हैं अंदर. ये कैसे सॉल्यूशन बनाता है बच्चों? हिट्रोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, यानी कि ये हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन करता है. हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन करता है. यानी कि जब यहां से मैं टॉर्च लाइट पास करूं, राइट, इट स्कैटर,
लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि जो बीम ऑफ लाइट वी कैन सी विथ अवर नेक आई, बीम ऑफ लाइट वी कैन सी, यहाँ आप देख सकते हो, आपको ऐसा नजर आएगा सीधा सीधा। अदरवाइज जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्या होगा बच्चों, यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास किया, यहाँ से कुछ नहीं है, ब्लैंक, यहाँ से फिर से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वी कैन सी सस्पेंशन जो है पार्टिकल्स, वी कैन सी विथ अवर नेक आई, द साइज ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि वी कैन सी। ओके, अगर इसके साथ हमें ऑस्टियो के साथ वाटर किया तो कैसे, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेन। ओके, वो जो फेज होता है सॉलिड, सॉलिड जो होता है यानी कि BaSO4 लाइमस्टोन स्टार्च, वो कैसे होता है बच्चों, वो फेज में रहता है। और जो सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट है वाटर, वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेज। ओके, लिक्विड यानी कि H2O वो मीडियम है, डिस्पर्सन आपने वर्ड सुना होगा, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन फेज। ओके, यानी कि ये सॉलिड में है और ये लिक्विड में है, ये आर नॉट 100% सॉल्यूबल इन लिक्विड फेज, लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, एंड साइज मैंने भी आपको बताई थी, तो वो बाद में प्रॉपर्टी में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर हम उसको देखें तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जो सॉलिड फेज में ये लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में वी कैन सी विथ नेक आई, वी कैन सी विथ नेक आई पार्टिकल सेटल डाउन इन बॉटम, यानी कि जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो है, यानी कि चाहे वो बेरियम सल्फेट के या फिर लाइमस्टोन के या फिर स्टार्च के, अगर हम उसको टेबल रहने देते 5 to 10 मिनट्स, इट इज सेटल डाउन, इट इज अनस्टेबल पार्टिकल। ओके, इन बॉटम पार्टिकल कैन सेटल डाउन इन बॉटम, यानी कि जो बेस में है पार्टिकल क्या हो जाता है बच्चों, सेटल हो जाते हैं। अगर फिर से आप हिलाते हैं उसको इलेक्ट्रोड रोड की वजह से, तो वो फिर से मीडियम में आ जाते हैं। ओके, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाद में PDF भी मैं आपको भेज दूंगा बच्चों। ओके, चलो अब प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ये एक्टिविटी थी, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या आती है। आई होप कि ये सब आपको पता चल गया होगा बच्चों। ओके, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप ऐसे समझेंगे तभी आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, मेमोराइज होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, उसके बाद हम बच्चों कॉलोइडल सॉल्यूशन देखें, ये भी सस्पेंशन सॉल्यूशन है। उसके बाद देखेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ कि ये साथ में हो जाएगा तो सब मिक्स हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मैं आपको सेपरेट करके दूंगा, डिफ्रेंशिएट करके दूंगा। ओके, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, यस दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन, दैट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी देखें फर्स्ट, तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस। ये बच्चों एग्जाम में MCQ में पूछे जा सकते हैं, मे बी। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। अगर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ओके, तो क्या है, पार्टिकल्स आर साइज ऑफ पार्टिकल्स मोर देन 100 नैनोमीटर, साइज ऑफ particles more than 100 nanometer, more than 100 nanometer. So we can see with naked eye.
नेक्स्ट थिंग बच्चों, इट इज स्कैटरिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख सकते हैं हम? सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। मैंने अभी भी बताया स्कैटर बीम ऑफ लाइट यानी कि जो है पार्टिकल, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं दैट वी कैन सी, सो इट्स स्कैटरिंग। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये है बीम ऑफ लाइट, हमको देख सकते हैं सस्पेंशन के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट, पार्टिकल settle down when it left undistributed, when it left undistributed and it is unstable, mean it is बच्चों वो कैसे बच्चों अनस्टेबल है। एंड वन मोर थिंग, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, हम उसको वी कैन सेपरेट सस्पेंशन पार्टिकल ऑल्सो, वी कैन सेपरेट सस्पेंशन पार्टिकल। यानी कि जो मिट्टी है, एक एग्जांपल तो बेस्ट एग्जांपल सस्पेंशन का आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। एक ग्लास यानी कि एक बीकर लेना है, पानी भरना है, उसके अंदर मिट्टी लेना है, मिट्टी डालनी है और उसको हिला दो तो आप देख सकते हो एक ओपैक बन जाता है, यानी कि हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते हैं, राइट। तो अगर हम उसको ऐसे ही रख दे स्टेबल टू 5 to 10 मिनट तो क्या होगा बच्चों, सारे के सारे पार्टिकल सेटल डाउन इन बॉटम। ओके, अगर हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं देन ऑल्सो वी कैन सेपरेट विथ फिल्ट्रेशन मेथड। कौन से मेथड बच्चों? फिल्ट्रेशन। हमने वो फिल्ट्रेशन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे फनेल में यहाँ पे फिल्टर पेपर रख देते हैं, नीचे बीकर रख देते हैं, तो सारा सारा जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। पार्टिकल्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हम देख सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ओनली लिक्विड। अगर इस लिक्विड में हम बीम ऑफ लाइट पास करें बच्चों तो हमको नहीं दिखाई देगा, वो स्कैटर नहीं करेगा। नो स्कैटरिंग हियर बिकॉज ऑल पार्टिकल सेटल हियर। ओके, सो आई होप कि आपको मजा आया होगा पढ़ने में। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आगे पढ़िए, सीखते रहिए। ऑलवेज न्यू लर्न समथिंग, ऑलवेज कुछ दिन, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, तभी भी आप आगे पढ़ पाएंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बहुत कंपटीशन है, आपको भी मालूम है बच्चों। यू नो एवरीथिंग, बट आपको मालूम सब है, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा बच्चों। ओके, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को पूछिए। कि ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों।